हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने एसिड देखा था, बेस देखा था, सिंपल एसिड, मोनोप्रोटिक बेस। अब हम लोग बात करते हैं कि नाउ डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड के हम लोग पहले जनरल मेथड देखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आपको जनरल मेथड से ही सॉल्व करनी है। तो बेसिकली डाइप्रोटिक एसिड इज H2A। H2A को हम जब आयनाइज करेंगे, इट गिव्स H प्लस एंड Ha माइनस। सो H प्लस प्लस Ha माइनस। डाइप्रोटिक एसिड के अंदर H प्लस एंड Ha माइनस, और दूसरा नाउ Ha माइनस अगेन आयनाइज होगा इन H प्लस एंड A2 माइनस। क्योंकि जनरली क्या है कि डाइप्रोटिक एसिड के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट H आसानी से निकलता है और दूसरे H में निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह है क्योंकि H पर एक प्रोटॉन निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वो नेगेटिव चार्ज H प्लस को अट्रैक्ट करके रखेगा। नाउ दिस कांस्टेंट इज Ka1। इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द Ka1। नाउ Ka1 का जो वैल्यू हुआ, दिस वैल्यू इज H प्लस इंटू Ha माइनस अपॉन H2A and second is Ka2 is H plus into A2 minus upon Ha minus। You remember one thing, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि Ka1 का जो वैल्यू होगा, इट इज आइदर मच ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, डिपेंड्स, Ka2। जनरली Ka1 का वैल्यू Ka2 से ज्यादा होगा। अब यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं कि दो केस कंसीडर करते हैं, तो ध्यान रहे आपको, इफ Ka2 रेशियो लेना है आपको, Ka2 बाई Ka1, और दूसरा फिर से Ka2 बाई Ka1। if this value is greater than or equal to 10 to the power minus 3 and this value is less than 10 to the power minus 3, यदि ये फर्स्ट केस वाला केस जनरेट होता है कि 10 टू द पावर माइनस 3 के ऑर्डर का या उससे ज्यादा है, तो हम लोग यहां बोलेंगे कि फर्स्ट इक्विलिब्रियम और सेकंड इक्विलिब्रियम दोनों में ही सफिशिएंट प्रोटॉन रिलीज होंगे। सो इन दिस केस प्रोटॉन रिलीज्ड बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्विलिब्रियम, फर्स्ट एंड सेकंड इक्विलिब्रियम is considered। मीन्स कंसिडरेबल अमाउंट में होगा, ध्यान रहे आपको, कंसिडरेबल अमाउंट में H प्लस मतलब पहले साहब का भी आपको काउंट करना है और दूसरे का भी काउंट करना है। लेकिन जब Ka2 by Ka1 is less than 10 to the power minus 3, then we will say proton released by second equilibrium
is negligible, is negligible। तो ध्यान रहे कि हमको ये वाली वैल्यूज को देखते हुए भी ही वर्कआउट करना है। डाइप्रोटिक एसिड के अंदर अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट केस। सो डाइप्रोटिक एसिड इन फर्स्ट केस, ये क्या है? ये तो बेसिकली सारे ही अप्रोक्सीमेशन है और इन अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से ही आपको वर्क करना है, क्योंकि जो एक्चुअल मेथड है वो मास बैलेंस और चार्ज बैलेंस में है, बट वो वहां पर इक्वेशंस जो बनती हैं वो क्यूबिक बनती हैं, बाई क्वाड्रेटिक बनती हैं, तो उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल मेथड से क्वेश्चन करते हैं, और जब कुछ थ्योरेटिकल एनालिसिस हम लोग को करना रहेगा तो हम लोग उसके थ्रू कर लेंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकली वहां सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है। और मास बैलेंस और चार्ज बैलेंस से जो क्वेश्चन होंगे सॉल्व आपसे, वो बहुत ही एक्यूरेट आते हैं, बिकॉज आयनिक इज द टॉपिक ऑफ अप्रोक्सीमेशन। जितना बेटर अप्रोक्सीमेशन उतना ही बेटर आपका आंसर होगा। सो डाइप्रोटिक एसिड इन फर्स्ट केस, हमारा फर्स्ट केस है कि A2 अपॉन KA1 is greater than equal to 10 to the power -3। इसको अब ध्यान दें हम। नाउ H2A इक्विलिब्रियम H प्लस प्लस HA माइनस, दिस इज द फर्स्ट इक्विलिब्रियम। दूसरा इक्विलिब्रियम जो आपका हुआ, इट इज HA माइनस, अगेन इक्विलिब्रियम H प्लस प्लस A2 माइनस। तो हमको सफिशिएंट अमाउंट, ये भी सब पहले इक्विलिब्रियम से जो H प्लस आ रहा है ये तो पहले वाले से हमेशा ही सफिशिएंट आता है। दूसरे वाले से भी आप इस H प्लस के अमाउंट को दूसरे इक्विलिब्रियम में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको कंसिडर करना ही करना पड़ेगा। तो पहला वाला हमारा जो कांस्टेंट हुआ, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज KA1, इट इज इक्वल टू जो अभी लिखा था आपने H प्लस इंटू HA माइनस अपॉन H2A, एंड दिस KA2 इज इक्वल टू H प्लस इंटू A2 माइनस अपॉन HA माइनस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान दो आप यहां, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज C है, दिस इज 0 और 0, जब आपका डाइप्रोटिक एसिड आयनाइज नहीं हुआ। अब इसी C में से मान लीजिए X ये आगे बढ़ गया, दिस इज X एंड दिस इज X। जो HA माइनस बना, इट इज हाउ मच? इट इज X। इस X में से अब आगे Y चला गया, तो ये हमारा Y बनेगा एंड दिस इज Y। दोनों ही पार्ट वीक पार्ट हैं, पहला इक्विलिब्रियम और दूसरा इक्विलिब्रियम, बोथ आर कंसिडर एज वीक, बिकॉज जिसका K प्रोवाइडेड होता है दैट स्टेप इज ए फॉर द वीक स्टेप, तो वीक एसिड दोनों के लिए हो गया। सो नाउ दिस इज द केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, नॉट कॉमन आयन इफेक्ट। तो बेसिकली अब X का ये Y, तो साइमल्टेनियस का आप कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये भी आपका X प्लस वाई हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो X प्लस वाई, दोनों ही X प्लस वाई हो गए। HA माइनस X बना था और Y आगे चला गया, तो इसको भी आप X माइनस वाई कर दोगे, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में हमने आपसे क्या बोला था? हमने आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में बोला था कि कॉमन स्पीशीज का नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो हमेशा कॉमन ही रहेंगे।
तो पहला फर्स्ट इक्वेशन से यहां हम लोग लिख रहे हैं कि बाई फर्स्ट इक्वेशन से KA1 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन C माइनस एक्स। अभी हम अल्फा के टर्म्स में भी आपको क्लियर कर देंगे थोड़ा कि अल्फा के टर्म्स में क्या होगा। सिमिलरली बाई सेकंड इक्वेशन KA2 इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू वाई अपॉन x माइनस वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 से आ रहा है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया और इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब यहां पर आप लोग क्या, कुछ पार्ट आपको नेगलेक्ट करने पड़ेंगे, कुछ कभी नेगलेक्शन होगा, कभी नेगलेक्शन नहीं होगा। तो फिलहाल यहां हम लोग यदि पीएच की बात करें, बाकी न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखेंगे, तो टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन यहां कितना आ रहा है, x प्लस वाई। सो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू x प्लस वाई, और pH का जो वैल्यू होगा, दिस pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस वाई एंड द बेस इज 10, बेस इज 10। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ जब KA2 और KA1 पर हमने लिमिट लेके चले। अब आप सोच रहे होंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम आपको अभी न्यूमेरिकल्स जब डिस्कस करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही पर्टिकुलर केस है कि इसमें आपको फर्स्ट आयनाइजेशन में भी H प्लस कंसिडर करना है और सेकेंड आयनाइजेशन में भी H प्लस कंसिडर करना है। नाउ डाइप्रोटिक एसिड इन सेकेंड केस, डाइप्रोटिक एसिड इन सेकेंड केस। सेकेंड केस हमारा क्या था, KA2 बाई KA1 इज लेस देन KA2 अपॉन KA1 इज लेस देन 10 टू द पावर -3। तो यहां पर क्या हो रहा है कि बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ, जो आपका मेजॉरिटी ऑफ H प्लस है वो फर्स्ट इक्विलिब्रियम से ही रिलीज होंगे। तो हमने यहां फिर से लिखा H2A इक्विलिब्रियम H प्लस प्लस HA माइनस। नाउ HA माइनस इक्विलिब्रियम H प्लस प्लस A2 माइनस। यहां कांस्टेंट आपका हो गया KA1, दिस इज अगेन H प्लस इंटू HA माइनस अपॉन H2A, and KA2 is H plus into A2 minus upon HA माइनस। इसको हमने फिर इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। थोड़ा आप यहां ऊपर वाले पे आप चलिए, आप पहले इसी को देख लीजिए। ये स्टार्टिंग पर C था 0 एंड 0, तो नाउ C माइनस एक्स, दिस इज x एंड दिस इज x। अब x HA माइनस बना कितना, x, इस x में से y आगे मूव कर गया तो ये y बनेगा एंड दिस इज y, पहले जैसे ही अभी तक दिखाई दे रहा है हमको। तो H प्लस दोनों के लिए कॉमन,
this x plus y and this is also x plus y. लेकिन जो हमारी लिमिटेशन है Ka2 और Ka1 के रेशियो वाली, उस रेशियो के हिसाब से हमारा सेकेंड इक्विलिब्रियम से जो H प्लस आया उसको हम लोग ऑलमोस्ट फर्स्ट के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर देंगे. तो पहला वाला जो हुआ दिस इज नियरली इक्वल टू x और ये वाला भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू x. बट एच माइनस क्या, दोनों की में सेम ही रहेगा, वो x माइनस वाई और ये भी क्या x माइनस वाई, x माइनस वाई. तो आप बोल सकते हो कि x के रिस्पेक्ट में y नेग्लिजिबल है, बट थोड़ी बहुत एक्यूरेसी के लिए हम लोगों ने उसको x माइनस वाई कर दिया. नाउ फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां Ka1 का जो वैल्यू हुआ, दिस वैल्यू, ये वैल्यू आपका हो जाएगा H प्लस, इट इज x इंटू एच माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन c माइनस x. नाउ Ka2 इज अगेन x और A2 माइनस कितना बना आपका, y बना अपॉन x माइनस वाई. सेकेंड इक्विलिब्रियम से जो भी प्रोटॉन निकले उन प्रोटॉन को हम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया. तो बेसिकली अब आप यहां बोल सकते हो, जब इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इस केस में भी पीएच जो होगी दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, और जिसके अंदर आपका y जो है इट टेंड्स टू 0, तो pH जो होगा इट इज माइनस लॉग ऑफ x बेस 10. आप परेशान मत होगी, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग सेकंड केस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग फर्स्ट केस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इसी में आप थोड़ा अब ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग वाला कितना है C. आप ऐसा लो 1 में से अल्फा ब्रेक हुआ, ये हमारा अल्फा बना एंड दिस इज, अब अलग से बता देते हैं आपको, जब आप अल्फा के टर्म्स में लिखोगे, जब आप अल्फा के टर्म्स में लिखोगे तब कैसे लिखोगे, थोड़ा ध्यान दो आप. बहुत सिंपल है, हम लोग इस पार्ट को पहले हम लोग ये बाहर निकाल देते हैं. आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत आसान टॉपिक है, ये आपको थोड़ा ध्यान से देखते रहो, इट इज वेरी इजी. केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके हिसाब से 1 में से ये अल्फा पार्ट ब्रेक हुआ, ये हमारा अल्फा बना एंड दिस इज अल्फा. तो C के हिसाब से C1 माइनस अल्फा, C अल्फा एंड दिस इज ऑल्सो C अल्फा, दिस इज ऑल्सो C अल्फा. अब आप ध्यान दो, यहां पर हम लोग पहले वाले में लिखे थे दिस इज C माइनस एक्स, इसको लिख दिया C माइनस एक्स. तो अल्टीमेटली जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू C अल्फा, x इज इक्वल टू C अल्फा. तो जब आप अल्फा के टर्म में आपको लिखना होगा तो अल्फा के टर्म में हम लोग इसको क्या, 2 स्टेप चल रहे हैं हमारे, 2 स्टेप चल रहे हैं, तो हम लोग इसके अंदर लेके चलते हैं कि C1 माइनस अल्फा 1, दिस इज C अल्फा 1, दिस इज C अल्फा 1. नाउ H माइनस फॉर्म इज हाउ मच, इट इज C अल्फा 1. C अल्फा 1 इज समथिंग एल्स. C अल्फा 1 को जैसे हमने सपोज यहां C अल्फा 1 इज इक्वल टू C डैश ले लिया, तो नाउ दिस C अल्फा 1 इज हाउ मच, इट इज C डैश. तो C डैश 1 माइनस अल्फा 2, दिस इज C अल्फा 2 एंड दिस इज C अल्फा 2.
इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वह वैसे ही क्वेश्चंस करेंगे जैसा हम लोगों ने पहले वाले मेथड में करा। तो अल्फा के ऊपर आप इतना ज़्यादा ध्यान मत दो। ठीक, अब इसके अंदर क्वेश्चन लिखें। इसके अंदर अब क्वेश्चन लिखें। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द concentration of H plus, HS minus, S2 minus and H2S in a 0.1 molar solution of H2S। H2S का जो सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर इट बिहेव्स लाइक ए डाइप्रोटिक एसिड। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि A1 लिखेगा या K1। K1 इज 1.1 इंटू 10 to the power minus 7 एंड Ka2 इज 1 इंटू 10 to the power minus 14। 1 इंटू 10 to the power minus 14। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आप दो इक्विलिब्रियम लिख दो, H2S। H2S gives H plus plus HS minus। उसके बाद HS minus, नाउ इक्विलिब्रियम H plus plus सल्फाइड 2 minus। इसके लिए कांस्टेंट हो गया आपका Ka1। दिस Ka1 इज इक्वल टू H plus इंटू HS minus upon H2S। This is first equation। Now Ka2। अब Ka2 क्या होगा? Ka2 is H plus into sulfide 2 minus upon H2S। This is equation number 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो बेसिकली आपको रेशियो लेके चलना है, तो Ka2 अपॉन Ka1। यहां हम लोगों ने लिख दिया इसको, बेसिकली तुम ध्यान रखना, चेक। इस रेशियो को चेक करो तो Ka2 बाई Ka1 ये हो गया 1 इंटू 10 to the power minus 14 and this value is 1.1 into 10 to the power minus 7। 1.1 मतलब अप्रोक्सीमेशनली 1 ही ले लिया। तो ये किस ऑर्डर का हो गया? दिस इज 10 to the power minus 7। तो Ka2 अपॉन Ka1, बोलो ये ऑर्डर हमारा कौन सा हुआ? टेन टू द पावर माइनस 3 से कम, इज लेस देन 10 to the power minus 3, क्योंकि ये रेशियो 10 to the power minus 7 आ गया। अब जो सेकंड इक्विलिब्रियम है वहां से आप H प्लस को नेग्लेक्ट कर सकते हो। आप बोलोगे कि वहां से जो भी H प्लस रिलीज हुआ वो लगभग नेग्लिजिबल था, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नाउ व्हाट विल हैपन? हम लोगों ने इसका कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग का, नाउ दिस इज 0.1, ये हमारा C का वैल्यू हो गया। तो 0.1 माइनस x, दिस इज x एंड दिस इज x। सेकेंड केस में हमेशा पहले आप क्या किया करो, पहले सॉल्व कर लिया करो x को। तो Ka1 का वैल्यू इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 0.1 minus x। So this value is equal to 1.1 into 10 to the power minus 7।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने आपको सॉल्व करना बोला था। कैसे करना है? हमने आपसे बोला था कि सबसे पहले x को नेगलेक्ट कर दो या अल्फा को नेगलेक्ट कर दो, अल्फा की 0.1 वाली लिमिट को चेक करो। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू x की क्या होगी? बहुत कम होगी। मैं थोड़ा कैलकुलेटर देख लेता हूं। तो बेसिकली अब आप इसके अंदर क्या करो कि हम लोग दूसरे वाले प्रोसीजर से यदि मूव करें अल्फा वाले मेथड से, तो इसको आप यहां लिख सकते हो, दिस इज 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, दिस इज 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, जबकि x का वैल्यू यहां क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू 0.1 अल्फा। आपस में कंपेयर कर लो तो यही वैल्यू आई। इससे हम लोग यदि चेक करें, नाउ दिस ka1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज व्हाट? इट इज 0.1 अल्फा होल स्क्वायर अपॉन 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो हमने आपको बोला था कि पहले आप अप्रोक्सीमेशन लगा दो, उसके बाद हम लोग बाद में चेक करेंगे 0.1 को लेते हुए। तो यहां पर फिर फर्दर आपका ka1 का जो वैल्यू हुआ, दिस इज 0.1 इंटू अल्फा स्क्वायर। अब क्योंकि यहां पर आपने पहले ही अप्रोक्सीमेशन लगा दिया कि 1 माइनस अल्फा लगभग किसके बराबर? 1 के। फिर हम यहां से अल्फा निकालेंगे। अल्फा की लिमिट क्या थी? 0.1। उसके हिसाब से आप देखोगे कि आपको ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है कि नहीं करना है। तो 0.1 अल्फा स्क्वायर, नाउ यहां से यही हो रहा है, तो नाउ 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 0.1 अल्फा स्क्वायर। अल्फा हम यहां से निकाले लेते हैं, दिस वैल्यू इज 1.1 10 टू द पावर माइनस 7 divided 0.1 1.1 and square root. This alpha is coming to be 1.04 into 10 to the power minus 3. तो देख सकते हो आप कि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है। हमारी लिमिट 0.1 थी। 0.1 से यदि वैल्यू छोटी होती थी तो 1 माइनस अल्फा को हम नेगलेक्ट कर देते, तो हमने नेगलेक्ट कर दिया। नाउ दिस इज करेक्ट। अल्फा आपने यहां से सॉल्व कर लिया, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं। तो सिमिलरली यहां भी आप ऐसे ही करेंगे। यदि इस दोनों को आपस में कंपैरिजन करना है तो यहां पर 0.1 माइनस एक्स को हम लोग लगभग 0.1 ले लेंगे। 0.1 ले लिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। नाउ दिस एक्स इज इक्वल टू 1.1 this is 1.04 into 10 to the power minus 4। क्योंकि आप देख सकते हो हमारा जो एजम्पशन था वो x इज इक्वल टू क्या था? इट इज c अल्फा, और c का वैल्यू क्या है? इट इज 0.1। तो ये आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने यहां से x सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर x सॉल्व कर लिया, और H प्लस तो पहले ही इक्विलिब्रियम से निकलने हैं, बाकी दूसरे से तो H प्लस निकलना नहीं। तो बेसिकली जो आपने x को कैलकुलेट करा, दिस x इज इक्वल टू सी 1.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। नाउ यू सी, फिर से हम लोग इक्विलिब्रियम लिखते हैं, H to S दोनों इक्विलिब्रियम, H प्लस
plus hs minus. Now this h plus hs minus again equilibrium, h plus sulfide 2 minus. This constant is Ka1 and this constant is Ka2. एक Ka1 है और दूसरा Ka2 है। तो पहले वाले से आपने जब सॉल्व करा तो देख सकते हो कि दिस इज 0.1 था, 0.1 में से x गया, ये हमारा x आया और ये भी हमारा x आया। तो बेसिकली आपने यहां से सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू डिफाइन कर लिया 1.04 इंटू 10 टू द पावर -4। x आपने सॉल्व कर लिया 1.01, ठीक, 1.04 इंटू 10 टू द पावर -4। यही H प्लस कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा आंसर हो गया। नाउ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1.04 इंटू 10 टू द पावर -4। H प्लस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो HS माइनस भी कितना होगा, x था। अब आप इसमें एज्यूम करोगे कि इस x में से y आगे बढ़ गया, लेकिन ये वाला x ही रहा, ये वाला x ही रहा और ये भी गया x, y। ये वैल्यू कितना रहा y प्लस x, तो हम लोग इसको x ही मान लिया और ये हमारा y। तो Ka2 का क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर -14। दिस इज इक्वल टू x 1, दिस इज इक्वेशन वाइज यदि हम बात करें तो इसका वैल्यू हो गया x इंटू y अपॉन x माइनस y। सो 1 इंटू 10 टू द पावर -14, दिस इज इक्वल टू x कितना है 1.04 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू y अपॉन x का वैल्यू 1.04 इंटू 10 टू द पावर -4 माइनस y। यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे y। नाउ यू सी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली (1.04 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -14 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर -14 y, दिस इज इक्वल टू 1.04 इंटू 10 टू द पावर -4 y। So now this value is 1.04 into 10 to the power -18. This is equal to, इसको उस तरफ ले जाए, so 1.04 into 10 to the power -4 plus 1 into 10 to the power -14 into y। ये वैल्यू आप देख सकते हो, दिस इज ऑलरेडी नेग्लेक्टेड, ये वैल्यू तो नेग्लेक्ट हो गया और यहां से आपका y का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, y इज इक्वल टू, सिर्फ यही सफिशिएंट है। सो 1.04 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाई 1.04 इंटू 10 टू द पावर -4। सो दिस इज 10 टू द पावर -14। क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है, तो H प्लस का वैल्यू हमने बता दिया, H2S कितना होगा, यदि पूछ रहा है कि H2S कितना होगा, तो H2S तो होगा 0.1 माइनस x का वैल्यू देख के आप बोल सकते हो नाउ दिस वैल्यू इज नियरली 0.1, इतना ही रहेगा। HS माइनस कितना होगा, HS माइनस यदि x में से y गया, यहां भी x माइनस y ही होना चाहिए, लेकिन y x के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तो HS माइनस जो होगा वो लगभग x के बराबर होगा। तो दिस इज इक्वल टू HS कितना आपने वैल्यू निकाला था इसका, दिस इज ऑल्सो 1 इंटू 10 टू द पावर -4 के ऑर्डर का। और A2 माइनस जो पूछ रहा है वो A2 माइनस हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -14, 1 इंटू 10 टू द पावर -14। तो
थोड़ा आपको लगा होगा कि अजीब सा है, लेकिन थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग 2 4 5 क्वेश्चन पर तो सफिशिएंट हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, ट्राइप्रोटिक एसिड पे किए देते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपने डाइप्रोटिक पे लगाया वही ट्राइप्रोटिक पे लगाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है what are the concentration of H plus, comma HSO4 minus H plus HSO4 माइनस, अच्छा ठीक है, आपको दूसरा डाइप्रोटिक ही कर देते। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस HCO3 माइनस एंड कार्बोनेट 2 माइनस इन ए 0.01 मोलर solution of H2CO3 if pH of solution (4.18) यह हमको दे रखा है Ka of H2CO3, this is 4.45 into 10 to the power minus 7, और Ka of HCO3 minus this is equal to 4.69 into 10 to the power minus 11। आपको थोड़ा ध्यान रहे कि कभी कभी H2CO3 के लिए Ka1 और Ka2 दे देगा, उसी को K1 बोल देता है, उसी को K2 बोल देता है। या आप बोल दिया कि H2CO3 का Ka इतना है और KHCO3 माइनस का इतना है, तो ये बात भी क्या है, Ka1 और Ka2 के बराबर होगी, एक ही बात हो। तो इस क्वेश्चन में आपको pH दिया हुआ है। pH यदि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो हमको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पता है। क्या कर रहा है कि इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि कार्बोनिक एसिड को इसने किसी सॉल्यूशन में डाल रखा है और उस सॉल्यूशन का मोलरिटी 0.01 है, 0.01, और उसी सॉल्यूशन को pH मीटर से pH मेजर कर ली, pH मेजर करी तो वो 4.18 आई, 4.18 आ गई pH। pH यदि 4.18 आ गई तो H प्लस कहां से आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं, इन सब चीजों से बिल्कुल मतलब नहीं है। हमको तो ये मालूम है अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर फिक्स हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप 2 इक्विलिब्रियम लिखोगे। नाउ H2CO3 gives H plus plus HCO3 माइनस। इसके लिए आपको कांस्टेंट दे रखा है Ka ऑफ कार्बोनिक एसिड, यहां लिख दिया हम लोगों ने, H2CO3 आपको दे रखा है। सेकेंड हमारा हुआ HCO3 माइनस इक्विलिब्रियम H प्लस प्लस कार्बोनेट 2 माइनस, कार्बोनेट 2 माइनस। इसके लिए आपको K दे रखा है, जिसको ये यहां क्वेश्चन में बोल रहा है HCO3 माइनस का भी कुछ वैल्यू है। नाउ इट इज सिंपल, हम लोग Ka2 ये वाला वैल्यू जो हुई, दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज Ka1 एंड दिस वैल्यू इज Ka2। हम लोग रेशियो चेक करेंगे, रेशियो चेक करें, यहां लिख देते हैं हम लोग चेक रेशियो। तो Ka2 हो गया हमारा 4.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 अपॉन, और इस क्वेश्चन में बेसिकली रेशियो चेक करने की हमको जरूरत भी नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार किए लेते हैं। तो 4.6 pH दे दिया ना, तो रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां से भी H प्लस आ रहे हैं वो दोनों इक्विलिब्रियम के लिए सेम ही रहेंगे, वो दोनों इक्विलिब्रियम के लिए सेम ही रहेंगे। अब
4.69 into 10 to the power minus 11 upon 4.45. So this is 4.69 and this is 4.45. This value is coming to be 1.05 into 10 to the power minus 4. मतलब ये 10 to the power minus 3 से बड़ा है। तो कायदे से हम यदि क्वेश्चन कर रहे होते तो उस टाइम पर आपको सेकंड इक्विलिब्रियम से H प्लस का को नेगलेक्ट करना पड़ता। H प्लस को क्या करना पड़ता? नेगलेक्ट करना पड़ता। लेकिन pH दी है तो कोई चक्कर नहीं है, तो pH के हिसाब से हम लोग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। उससे पहले आप थोड़ा देखो, pH हमने लिखा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस बेस 10. So this is equal to pH is 4.18. This is equal to minus log H plus base 10. जेई में जनरली क्या है, सब लॉग की वैल्यू दे देता है, अदरवाइज पुराने टाइम में हम लोग के टाइम में लॉग टेबल वगैरह देता था। तो यहां से आपका वैल्यू हो गया माइनस 4.18 H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो गया 6.6 इंटू 10 to the power minus 5। ये जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आया है वो इस इक्विलिब्रियम में भी सेम रहेगा और इस इक्विलिब्रियम में भी सेम रहेगा। तो यहां हम लोग लिखे देते हैं, नाउ दिस इज 6.6 इंटू 10 to the power minus 5 एंड दिस इज ऑल्सो 6.6 इंटू 10 to the power minus 5, क्योंकि pH आपको दी हुई है। और इसको आप लिखेंगे दिस इज 0.01, स्टार्टिंग पर दिस इज 0.01, सो नाउ 0.01 माइनस x, H प्लस भी आपका x बना होगा तो और ये x कर दिया। नाउ इस x में से ये y आगे बढ़ गया एंड दिस इज y। अब आप यहां कार्बोनेट में x माइनस वाई जब लिखोगे तो जो x माइनस वाई है, x में से y है, तो वो भी वैल्यू क्या हो गई, लगभग नेगलेक्ट हो गई। तो Ka का वैल्यू Ka का जो वैल्यू होगा, दिस वैल्यू इज 6.6 इंटू 10 to the power minus 5 इंटू x माइनस वाई इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 0.01 माइनस x। यहां से आप इसको सॉल्व करते हैं, x इजीली सॉल्व हो जाएगा कि ये दिया हुआ है, और दूसरा वाला जो होगा इट इज 6.6 इंटू 10 to the power minus 5 इंटू y अपॉन दिस वैल्यू इज x माइनस y। ऊपर से आप x को एवेल्युएट कर चुके हो, x का वैल्यू यहां डाल के आप y कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि HCO3 माइनस कितना होगा, तो HCO3 माइनस आपका होगा इट इज x माइनस वाई, जो कि आंसर नियरली क्या होगा, x होगा। और कार्बोनेट कितना होगा, कार्बोनेट जो होगा दिस इज नियरली इक्वल टू y, दिस इज नियरली इक्वल टू y। ये हमने जो भी क्वेश्चंस करे ये सेकंड केस वाले क्वेश्चन करे, फर्स्ट केस वाले भी हम लोग भी क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम लोगों को एक डेरिवेशन करना है। दिस डेरिवेशन इज मतलब थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, इट इज द मास बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा काम तो नहीं आएगा, लेकिन जब आप फंस जाओगे तो उस टाइम पर सोचने की समझने की शक्ति आपके अंदर थोड़ी सी जनरेट कर देगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो
यहां पर हम आपसे बोल रहे हैं कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग तो हमने पढ़ लिया था, स्ट्रॉन्ग के अंदर कॉमन आयन इफेक्ट होता था, आप ध्यान करो। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के अंदर यदि हम एक डाइप्रोटिक एसिड लें तो डाइप्रोटिक एसिड सपोज इट इज H2A, तो एक एक करके ये प्रोटॉन रिलीज करता था, हम लोग यहां वाटर लेके चलते थे। नाउ इट इज H3O प्लस प्लस Ha माइनस। सिमिलरली Ha माइनस प्लस H2O इक्विलिब्रियम H3O प्लस प्लस A2 माइनस। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग इन्हीं सब पर क्वेश्चन करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो पहला वाला हमारा कांस्टेंट Ka1 जो है दैट इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू Ha माइनस अपॉन H2A। This is equation number 1. Now Ka2 is equal to H3O plus into A2 minus upon Ha minus. Now this is equation number 2. हमने आपको बोला था जब भी एसिड होगा या बेस होगा वहां पर वाटर तो होना ही है, क्योंकि ये सारा हम लोग पढ़ रहे हैं इन द एक्वा सोल्यूशन। तो तीसरा इक्विलिब्रियम आपको हमेशा यही वाला लेकर चलना है कि वाटर तो होना ही होना है, तो H3O प्लस और साथ में इसके OH माइनस। नाउ द कांस्टेंट इज Kw, दिस Kw इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसके अलावा हमने आपको बोला था कि मास बैलेंस की जरूरत पड़ती है और चार्ज बैलेंस की जरूरत पड़ती है। तो मास बैलेंस और चार्ज बैलेंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे समझना। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं यहां पर मास बैलेंस। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो जो H2A आपने एसिड लिया, इस एसिड का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन H2A नॉट। नाउ दिस इज इक्वल टू, कुछ बच गया होगा H2A, कुछ आपका Ha माइनस में ट्रांसफर हुआ प्लस A2 माइनस। जिनको काफी एडवांस चीजें पढ़नी है तो वही मास बैलेंस का यूज करें, अदरवाइज IIT-JEE तो आपका ऐसे काम चल जाएगा। बेसिकली दिस इज फॉर ओलंपियाड्स और आपको थोड़ी सब्जेक्ट की क्लैरिटी बढ़ जाएगी, इस वजह से हम आपको करा रहे हैं। सो दिस इज मास बैलेंस। चार्ज बैलेंस की इक्वेशन जो होगी, नाउ दिस चार्ज बैलेंस H3O प्लस इज इक्वल टू Ha माइनस प्लस 2 इंटू A2 माइनस प्लस OH माइनस। दिस इज चार्ज बैलेंस। हमको क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि H2A सपोज करो आपको पता करना है कि H2A सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा। ये आप थोड़ा ध्यान से लिख लें। H3O प्लस इज इक्वल टू, हमको सॉल्यूशन की सपोज pH निकालनी है, तो बेसिकली हम लोग pH जब भी निकालनी होती है चार्ज बैलेंस का यूज करते हैं, और बाकी चीजों का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए एक बार pH निकल गई तो मास बैलेंस से ही क्वेश्चन कर लेते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन में pH प्रोवाइड कर दी है तो बेटर है आप क्या मास बैलेंस ही अप्लाई करो, क्योंकि pH तो आपको दे दी है।
Mass balance is used for the pH. Now see, हम लोग pH वाली इक्वेशन मतलब 3, this is the equation number 4 and this is equation number 5. तो फिफ्थ इक्वेशन को हम यहां यूज कर रहे हैं. नाउ H3O प्लस, दिस H3O प्लस इज इक्वल टू HA माइनस प्लस 2 टाइम्स A2 माइनस प्लस OH माइनस. आप क्या करो कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, 1 से जो वैल्यू है HA माइनस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट कर दो. इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट कर दो. 1 से यदि HA माइनस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इट इज द KA1H2A. दिस वैल्यू इज KA1 इंटू H2A अपॉन H3O प्लस. नाउ सी, KA1 इंटू H2A अपॉन H3O प्लस, ये वैल्यू फील्ड वैल्यू. दूसरा प्लस 2 टाइम्स, देखना आप, प्लस 2 टाइम्स A2 माइनस की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से रखेंगे, तो उस इक्वेशन के अंदर HA माइनस आएगा और फिर HA माइनस को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से रख देंगे. तो यहां से A2 माइनस की वैल्यू लिखो KA2, दिस इज KA2 इंटू HA माइनस अपॉन H3O प्लस, प्लस KW को हम लिख सकते हैं, KW की इक्वेशन नंबर 3 से, इट इज KW अपॉन H3O प्लस. तो हमारी इक्वेशन पूरी H3O प्लस में कन्वर्ट हो गई. बस इस HA माइनस की वैल्यू और डाल दो. ये वाला जो HA माइनस है, इस HA माइनस का वैल्यू डाल दो. यदि हम इस HA माइनस का वैल्यू डालेंगे तो HA माइनस का वैल्यू तो बगल में लिखा हुआ है, आप इसको बोलोगे. नाउ दिस इज KA1 इंटू H2A अपॉन H3O प्लस, प्लस 2 KA2 इंटू KA1, now again H2A upon H3O plus whole square, H3O plus whole square plus KW upon H3O plus. This value is nearly equal to H3O plus के, ये H3O plus के बराबर आ गई. आपको लग रहा होगा बड़ा डेरिवेशन है, बट एक बार आपका हाथ क्लियर हो जाए मास बैलेंस और चार्ज बैलेंस पर, इट इज कंपेरेटिवली इजियर. सो नाउ H3O प्लस इज इक्वल टू, यहां हम लोग क्या करें कि जो आपको KA1 और KA2 दिया हुआ है, तो KA1 अपॉन H3O प्लस ये हम लोगों ने, और साथ में H2A ये हम लोगों ने यहां पर कॉमन ले लिया इतने पार्ट में, KA1 H3O प्लस इंटू H2A. नाउ दिस वैल्यू इज 1 प्लस 2 KA2 अपॉन H3O प्लस प्लस KW अपॉन H3O प्लस, KW अपॉन H3O प्लस. कंफ्यूज ना हो, आप इसको देखते रहो. क्वेश्चन तो हमको नॉर्मल मेथड से ही करने हैं, लेकिन फिर भी सीखने में कोई बुराई नहीं होती, आपको सीखना चाहिए. इतना हम लोगों ने ये डिफाइन कर लिया, इसको हम लोग पूरा
इसी का हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, कॉपी में आप इसको एक बॉक्स में बंद कर लें। अब यहां पर हमारे क्या है, H2A चाहिए हमको, यहां पर इसका वैल्यू चाहिए H2A कि H2A सॉल्यूशन में कितना एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये वाली वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कि मास बैलेंस से निकालेंगे और उस वैल्यू को यहां पर यूज करेंगे तो हमारे पास कुछ एग्जैक्ट डेरिवेशन आएगा, क्योंकि ये H2A तो वो है जो सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जो इक्वेशन है, लेकिन शुरू में कितना था उस शुरू वाले की हमको वैल्यू चाहिए। तो उसका वैल्यू कैसे आएगा आप देखें, यहां पर हम लोग यहां क्या करते हैं कि चार्ज बैलेंस हटा देते हैं। दिस पार्ट ऑल्सो, ध्यान दें H2A0 के फंक्शन में हमको निकालना है। तो ये तो हमारा H2A0 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, दिस इज इक्वल टू, इसको आप H2A के फॉर्म में ही रखा रहने दें, HA माइनस को H2A के फॉर्म में लाओ, HA माइनस हो गया KA1 इंटू H2A अपॉन H3O प्लस, जो अभी किया था वो जो आपने चार्ज बैलेंस में किया वही आप मास बैलेंस में कर दो, प्लस A2 माइनस कितना, A2 माइनस कितना, A2 माइनस इज, A2 माइनस का यहां से वैल्यू देख लो आप, दिट इज KA2 इंटू HA माइनस, सो KA2 इंटू HA माइनस अपॉन H3O प्लस, इंटू HA माइनस आएगा, यहां इधर पर HA माइनस आया, उस HA माइनस की आपने फिर से वैल्यू डाल दी, सो दिस इज KA1 इंटू H2A एंड होल स्क्वायर, पूरे में हमारा H2A कॉमन, H2A कॉमन, नाउ दिस इज H2A नॉट अपॉन 1 प्लस KA1 अपॉन H3O प्लस प्लस KA1 KA2 अपॉन H3O प्लस स्क्वायर। अब आप समझें, ये आपने H2A का वो कॉन्सेंट्रेशन निकाला जो सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यही H2A का वैल्यू उठा के यहां फीड कर दिया। फीड करने के बाद हमारा अब एक बड़ा एक्सप्रेशन बन गया, जहां पर आपका एक प्रॉपर मेथड वहां से जनरेट हो जाएगा, दिस वैल्यू इज, जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो H3O प्लस इज इक्वल टू KA1 अपॉन H3O प्लस, KA1 इंटू H3O प्लस इंटू H2A, नाउ दिस वैल्यू इज H2A, सो H2A का वैल्यू हो गया आपका H2A नॉट अपॉन 1 प्लस KA1 अपॉन H3O प्लस प्लस KA1 KA2 अपॉन H3O प्लस होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस
2Ka2 अपॉन H3O प्लस Kw अपॉन H3O प्लस। हमको यहां तक आना था। हमको यहां तक आना था। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करेंगे। H2A एक डाइप्रोटिक एसिड है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ध्यान दो आप, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो H3O प्लस is greater than equal to 10 to the power minus 6. So Kw upon H3O plus is less than equal to 10 to the power minus 8. इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो डिफरेंस H3O plus माइनस Kw upon H3O plus, this is nearly equal to H3O plus। यही हमने बताया था आपको एसिडिक कंडीशंस। तो एसिडिक कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे देख सकते हो आप, इसको देखें H3O प्लस, यहां पर Kw अपॉन H3O प्लस, तो इन दोनों का डिफरेंस H3O प्लस के बराबर है। तो आप इसको क्या दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, नाउ दिस वैल्यू इज नेग्लेक्टेड। जब आपने ये वाला अप्रोक्सीमेशन किया तो हमारे पास जो आएगा वो ये बचेगा, सिर्फ इतना पार्ट। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपने कंप्लीट किया, ये जनरेट हो गया। इसके बाद हम लोगों को सेकंड अप्रोक्सीमेशन करना है। नाउ सी सेकंड अप्रोक्सीमेशन, इसमें आपको एजम्पशन लेना है कि Ka1 इज मच ग्रेटर देन Ka2। वो वैसे भी होते ही, मच नहीं हो तो ज्यादा तो होते ही। एंड A2 इज itself very small, बहुत छोटा है, इट इज वेरी स्मॉल। Ka2 बहुत छोटा है, तो Ka2 अपॉन H3O प्लस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी। देख सकते हो आप, Ka2 इटसेल्फ छोटा है और Ka1 Ka2 से ज्यादा है। तो हमारे पास अब ऐसे केस में आप बोल सकते हो कि जो ये Ka1 है, Ka2 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी बहुत छोटा हो जाएगा अपॉन H3O प्लस इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू समेशन ऑफ H3O प्लस Ka1। ये वाला अप्रोक्सीमेशन आपको यहां अप्लाई कर देना है। अप्रोक्सीमेशन यदि ये वाला आप अप्लाई करेंगे तो H3O प्लस, थोड़ा ध्यान से अप्लाई करो, यही आएगा। H3O प्लस वैल्यू इज H2A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंटू Ka1 अपॉन H3O प्लस Ka1। यहां से आपका H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या जनरेट हो गया। H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन यहां से जनरेट हो गया, और फिर आपको जो भी कैलकुलेशंस करनी होगी वो हम लोग
मेथड्स में हम बताएंगे आपको जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोगों ने जो केसेस करे हैं ये करा है कि KA2 और KA1 वाले हमने बता दिया, दोनों आपको बता दिए दोनों केसेस। लेकिन आपको ध्यान है कि जो जनरली दूसरा केस है उसको क्वेश्चन आ सकता है डाइप्रोटिक एसिड, और बाकी जो पहला वाला केस है वो प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको देखेंगे, और जिसको ये समझ में आया ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तक हम लोग पहुंच गए हैं इसके अंदर।